मैं कोमल, आज मैं हूँ जिला इटावा में, जिला इटावा ताका प्रथम वार्ड से जिला पंचायत सदस्य करते हैं उनसे एक खास मुलाकात, उनसे करते हैं जानने का प्रयास कि इस बार समाजवादी पार्टी की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद जी सर, इस बार क्या क्या तैयारियां चल रही हैं समाजवादी पार्टी की और पर्सनल आपकी भी? यहाँ जसवंतनगर विधानसभा में ब्लॉक लगता है ताका। ये 2012 में पहले ये विधानसभा भरतना हुआ करती थी और लोकसभा कन्नौज हुआ करती थी। तब ये ब्लॉक ताका भरतना विधानसभा में कन्नौज लोकसभा लगा हुआ था। 2012 के बाद ये लोकसभा मैनपुरी हो गया और विधानसभा जसवंतनगर लग गया ताका ब्लॉक। हमारे यहाँ से लगातार 6वीं बार माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने नामांकन किया है। 5 बार लगातार विधायक रहे हूँ, 6वीं बार हम नामांकन किया और इस बार ताका ब्लॉक से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वो संयुक्त उम्मीदवार हैं और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। हम लोगों का लक्ष्य है पूरी विधानसभा में 1 लाख पार। जी सर, इस बार समाजवादी पार्टी के लोग किन किन तैयारी किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? पिछले पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है। जी, केंद्र में चूंकि पहले सरकार है, 2014 में केंद्र में सरकार बनी थी और पूरे 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ घोटाले, बलात्कार, गुंडागर्दी और विकास नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं हुई। छुट्टा जानवरों ने पूरे प्रदेश में किसानों की हालत खराब कर दी। उसके बाद इन्हीं के राज में कोरोना आया। कोरोना से लोगों की बहुत मौतें हुई। लोग अपने घर वालों की लाशें तक देख नहीं पाए। जो लोग खत्म हुए अस्पतालों में, उनकी लाशें वहीं की वहीं दफना दी गई, नहर बमों में फेंक दी गई। लोग अपने घर तक मिट्टी को लेकर के नहीं आ सके। सरकार की व्यवस्थाएं रही, लोगों को पैदल चला दिया। कोरोना में सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी। जब आप कोरोना आने वाला था, आपको पहले से अवगत था, आपने गुजरात को अहमदाबाद में आपने ट्रम्प जी का कार्यक्रम कराया। उसके बाद ये कोरोना विदेशों से आकर के हिंदुस्तान में फैला। फिर उसके बाद भी आप लगातार कार्यक्रम करते रहे। कहीं भी आपने कोई रोकथाम की व्यवस्था नहीं की। अस्पतालों में इलाज नहीं मिला, मेडिकल स्टोरों में दवाइयाँ नहीं मिली, लोगों ने ब्लैक दवाइयाँ बेची। इसलिए किसानों की और हालत बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश खराब हो गई। जी सर, जो आम जनता है बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई को लेकर कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा आ जाता है जिससे जनता को काफ़ी समस्याएं आ रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी आने पर जनता को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार में पहले तो महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। समाजवादी पार्टी ने कन्या विद्याधन की योजना लागू की, पेंशन दी और लोहिया आवासों के नाम पर लोगों को उसका फायदा मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिर्फ लूट हो रही है। रही बात महंगाई की, महंगाई जो लोग भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार हुआ करती थी, तब लोग सिलेंडर रख के आंदोलन किया करते थे, सिलेंडर रख के धरना प्रदर्शन किया करते थे। उस समय सिलेंडर की कीमत हुआ करती थी 350-400 रुपये। आज आप देख लीजिए सिलेंडरों की कीमत क्या, 1000 के पार हो गया सिलेंडर। तो महंगाई और कहाँ महंगाई आपको कहाँ नहीं दिख रही? सर, भाजपा वालों का कहना ये है कि महंगाई तो कुछ नहीं है, ये तो बस नॉर्मल है। ये नॉर्मल आपको लगता है? आप बताइए कि इस समय डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है। हर किसान को अगर वो खेत में पानी लगाएगा तो डीजल की जरूरत पड़ती है। अगर वो डीजल लेने जाएगा तो पेट्रोल से मोटरसाइकिल से लेने जाएगा, पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। कहीं रिश्तेदारी में जाएगा, कहीं शादी संबंध में जाएगा, तो डीजल पेट्रोल किसान की मूलभूत जरूरत है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सिर्फ इतना सा कि इस बार आप उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को कहीं दिखाई नहीं देंगे। पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जो लोग करेल से चुनाव लड़ रहे हैं, करेल और जसवंतनगर में सिर्फ इतना सा है कि करेल के लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश जी ज़्यादा वोटों जीते और हम लोग चाहते हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ज़्यादा वोटों जीते और बहुत बड़े अंतर से दोनों नेता जीतने वाले हैं। जी सर, हमारी जनता कहीं ना कहीं ये कहना है कि अभी जो लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो ये एक तरीके का दाना डालना सा हो गया है वोट खरीदने के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ही किया था। लोगों को गुमराह किया, 2-2 हज़ार रुपये डाल दिए खातों में। ये आज के पहले जब कांग्रेस की 60 साल सरकार देश में रही, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप अगर किसी भी व्यक्ति को सीधा रुपया देंगे तो रुपया देने का मतलब होता है आप वोट खरीद रहे हैं। देखिए, इस सरकार ने लोगों को गुलाम बना दिया। आप अगर लोगों को रोजगार देंगे,
आप 2000 रुपये आप बच्चों को दे दिए, क्या उसका 2000 रुपये से महीना कट जाएगा? आप उसको रोजगार से जोड़िए, व्यापार से जोड़िए, आप उनको नौकरियां दीजिए, आप रोजगार के साधन लाइए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार से लोग कमा सकें। इस सरकार ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया, लोगों को पागल बनाया। 2-2000 रुपये दे करके कुछ भी 2000 से होता नहीं है, लेकिन 2000 के लालच में लोगों ने वोट भी दे दिया, लेकिन अब लोग इस बेकार में आने वाले नहीं हैं। जी सर, युवा है बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं भाजपा सरकार में बेरोजगारी को लेकर, तो क्या समाजवादी पार्टी आने पर उनको इतनी ज्यादा बेरोजगारी से सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने नौकरियां दी थी जी, हम सब आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी सरकार थी, लोगों को नौकरियां दी, रोजगार मिले। इस सरकार में जो लोग 18 साल के थे वो 23-24 साल के होने जा रहे हैं, और अगली बार अगर फिर से कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ओवर एज वाले सब कहाँ से नौकरियां मिलेंगी? दूसरा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जो केंद्र ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काला धन वापस आने की बात कही थी, 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, पूरा 5 साल पहले कार्यकाल हो गया और अभी ये कार्यकाल चल रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कहाँ आपने काला धन दिखाया कि कितना काला धन आया? कहीं आपने कहीं ऑडिट नहीं कराया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा कितना काला धन आया। जो लोगों की, जो मेरी माताओं बहनों की जेब में जो चोरी चुपके वाले रुपए हुआ करते थे वो भी आपने निकलवा दिए काला धन के नाम पे, और कहीं कुछ भी हुआ नहीं। जैसा देश भुखमरी का तब था उससे ज्यादा बदतर होता चला जा रहा है। जी सर, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि वो जितना कर रहे हैं पूरा दम लगा रहे हैं अपना, तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाल टोपी रंग लाएगी? बिल्कुल 100% समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जहाँ तक हम लोगों का मानना है, हम चूंकि सब पार्टी कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार साथी हैं, सभी लोग लगातार अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है, जो कल जो पश्चिम में वोट पड़े हैं, मैंने जहाँ तक लोगों से जानकारियाँ ली हैं कि पश्चिम में एक तरफा सीटें जीत की, 50+ जीत के आ रहे हैं लोग पश्चिम में, और अभी 6 चरणों का चुनाव और बाकी है। ये लहर बनी चली जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश एक तरफा चुनाव हम लोग जीतेंगे। जी सर, आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस चरण में जहाँ चुनाव हो, जहाँ हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल से भी है, हमारा माननीय ओम प्रकाश राजभर से भी गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का जहाँ जिससे गठबंधन है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन है, जहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहाँ जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, यहाँ माननीय शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव चिन्ह साइकिल है, सभी लोग यहाँ चूँकि 20 तारीख को वोट पड़ना है। सबसे मेरा अनुरोध इतना सा है कि आप सब मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करें और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बने। जी धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। जी, हमारे साथ थे जिला पंचायत सदस्य जी, उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी आने पर कैसे कैसे कार्य कराए जाएंगे, कैसे जनता को आगे ले जाने का किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए। वंदे मातरम न्यूज़ 24 में।